नमस्ते। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हम लोग कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं? मतलब उससे बताते कैसे हैं कि भई ये काम करो और फिर वो हमें अपना जवाब कैसे देता है? ये जो पूरा लेन-देन है ना, ये 2 तरह की खास डिवाइसेस से होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो आज की क्लास में हम इन्हीं को अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए, कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके काम करने का एक बहुत ही सीधा-साधा सिद्धांत है। इसे आप कंप्यूटर का मूल मंत्र समझ लीजिए। ये है इनपुट, फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पहले हम कंप्यूटर को कुछ बताते हैं, कोई जानकारी देते हैं। ये हुआ इनपुट। फिर उसका दिमाग यानी सीपीयू उस जानकारी पर काम करता है। ये हुआ प्रोसेस। और आखिर में वो हमें नतीजा दिखाता है। ये हो गया आउटपुट। बस इतना ही है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले इसी मूल मंत्र को थोड़ा और समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये इनपुट डिवाइसेस आखिर होती क्या हैं और फिर आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इसके बाद दोनों में क्या फर्क है ये जानना बहुत जरूरी है, तो वो भी देखेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा रिकैप करेंगे, सब कुछ समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मूल मंत्र का जो पहला हिस्सा है ना, यानी इनपुट, उससे शुरुआत करते हैं। तो भाई ये इनपुट डिवाइस होती क्या है? सीधी सी बात है, ये वो जरिया हैं, वो साधन हैं जिनसे हम अपनी बात, अपने इंस्ट्रक्शंस या कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन सी होती हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इनपुट डिवाइस क्या है, तो क्या लिखेंगे? देखिए, बहुत आसान है। इनपुट डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर होता है जो हमसे जानकारी लेकर उसे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे और कंप्यूटर के बीच बातचीत का एक जरिया है। हमारी तरफ से बात कंप्यूटर तक यही पहुंचाता है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर। सबसे पहला और सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा है? बिल्कुल सही, कीबोर्ड। हम सब ने इसको यूज किया है ना। कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन टाइप करके कंप्यूटर को देना हो तो कीबोर्ड ही हमारा मेन हथियार है। अब कीबोर्ड पर होता क्या क्या है? देखिए, अक्षर होते हैं, नंबर्स होते हैं और ऊपर की तरफ F1, F2 वाली फंक्शन कीज होती हैं। होता क्या है कि जैसे ही हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल सीधा कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट तक पहुंच जाता है। और जैसा कि सब जानते ही हैं, ये केबल वाले भी आते हैं और आजकल तो बिना तार के यानी वायरलेस भी बहुत कॉमन है। कीबोर्ड के बाद जो दूसरा सबसे जरूरी साथी है वो है माउस। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। इसका मेन काम क्या है? स्क्रीन पर जो तीर जैसा कर्सर घूमता है ना, उसको कंट्रोल करना और कमांड्स देना। इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। हम अपने हाथ से माउस को डेस्क पर या किसी भी फ्लैट सतह पर घुमाते हैं और ठीक उसी तरह स्क्रीन पर हमारा कर्सर भी घूमता है। और इस पर जो लेफ्ट और राइट बटन होते हैं, उनसे क्लिक करके हम कंप्यूटर को अलग अलग तरह के कमांड्स देते हैं, जैसे कुछ खोलना हो या बंद करना। वैसे माउस भी कई टाइप के आते हैं। एक होता है ऑप्टिकल माउस, जो आजकल सबसे ज्यादा चलता है। इसमें नीचे एक लाइट जलती है। एक और होता है ट्रैक बॉल माउस। इसमें क्या होता है? एक बड़ी सी बॉल होती है जिसे हम अंगूठे से घुमाते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिनके डेस्क पर माउस घुमाने की ज्यादा जगह नहीं होती। चलिए अब एक और कमाल की इनपुट डिवाइस देखते हैं, स्कैनर। इसे आप एक तरह की डिजिटल फोटोकॉपी मशीन समझ सकते हैं, लेकिन ये कॉपी कागज पर नहीं बल्कि कंप्यूटर के अंदर बनाता है। कोई भी कागज हो, कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई फोटो हो, ये उसे स्कैन करके एक डिजिटल फाइल बना देता है। तो स्कैनर का असली काम क्या है? ये हमारी असली फिजिकल दुनिया की चीजों को, जैसे तस्वीरों और डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर उन्हें डिजिटल दुनिया में ले आता है। और एक बार कोई चीज डिजिटल बन गई तो फिर तो हम उसे कंप्यूटर पर देख सकते हैं, उसे सेव करके रख सकते हैं और यहां तक कि उसमें कुछ बदलाव मतलब एडिटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, अब तक हमने टाइप करने और क्लिक करने की बात की। अब बात करते हैं एक ऐसी डिवाइस की जो हमारी आवाज को कंप्यूटर तक पहुंचाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं माइक्रोफोन की, या जिसे हम माइक भी कहते हैं। ये हमारी आवाज को एक इनपुट की तरह इस्तेमाल करता है। ये काम कैसे करता है? देखिए, हमारे आवाज जो है वो हवा में तरंगों यानी वेव्स के रूप में चलती है। माइक्रोफोन इन्हीं एनालॉग साउंड वेव्स को पकड़ता है और उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। ये वो भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और इसी वजह से हम कंप्यूटर में अपनी आवाज रिकॉर्ड कर पाते हैं या वॉइस कमांड दे पाते हैं। और ये है जॉयस्टिक। ये भी एक तरह का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ही है और मुझे यकीन है कि जो लोग गेमिंग के शौकीन हैं वो इसे जरूर पहचानते होंगे। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें एक स्टिक होती है।
इसे आगे पीछे दाएं बाएं घुमाकर स्क्रीन पर मौजूद चीज़ों को, जैसे किसी कैरेक्टर या गाड़ी को, कंट्रोल किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कंप्यूटर गेम्स में ही होता है, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ी से और सटीक मूवमेंट करनी पड़ती है। तो ये तो बात हुई इनपुट डिवाइसेस की। हमने कंप्यूटर को अपनी बात बता दी। अब कंप्यूटर भी तो हमें जवाब देगा, है ना? यहीं पर काम आती हैं आउटपुट डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस हैं जिनके जरिए कंप्यूटर अपनी प्रोसेस्ड जानकारी हम तक पहुंचाता है, मतलब हमें रिजल्ट दिखाता है या सुनाता है। तो अगर आउटपुट डिवाइस की परिभाषा देनी हो तो कैसे देंगे? आउटपुट डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर उपकरण है जो कंप्यूटर से रिजल्ट या परिणाम लेता है और उसे ऐसे रूप में दिखाता है जिसे हम इंसान समझ सकें। बिल्कुल साफ है, ये इनपुट डिवाइस का एकदम उल्टा काम करता है। और आउटपुट डिवाइस का सबसे बड़ा, सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? मॉनिटर। जी, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। इसका एक और नाम भी है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी वीडीयू। देखने में तो ये बिल्कुल हमारे टीवी जैसा ही लगता है। मॉनिटर का काम है हमें जानकारी विजुअली, यानी दिखाकर पेश करना। स्क्रीन पर हमें जो कुछ भी दिखता है, चाहे वो टेक्स्ट हो या इमेज, वो असल में हजारों लाखों छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनता है। इन डॉट्स को पिक्सल कहते हैं। एक और जरूरी बात, मॉनिटर पर जो आउटपुट दिखता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी क्यों? क्योंकि ये डिजिटल है, हम इसे छू नहीं सकते। ठीक है, तो मॉनिटर पर जो दिखा वो तो हो गई सॉफ्ट कॉपी। लेकिन अगर हमें वही चीज कागज पर चाहिए तो तब काम आता है हमारा अगला आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर। इसका काम है डिजिटल जानकारी को कागज पर छापना। और प्रिंटर से जो कागज पर छपकर निकलता है उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। ये सॉफ्ट कॉपी का ठीक उल्टा है। ये परमानेंट होता है और हम इसे हाथ में पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। तो याद रखिए, स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी, कागज पर हार्ड कॉपी। अच्छा, मॉनिटर और प्रिंटर के अलावा और क्या है? स्पीकर्स और हेडफोन्स, ये भी तो आउटपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को आवाज में बदलते हैं जिसे हम सुन सकते हैं। एक और खास डिवाइस होती है, प्लॉटर। आप इसे एक बहुत बड़ा और बहुत ही प्रिसाइज प्रिंटर समझ सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स करते हैं, बड़े बड़े नक्शे या हाई क्वालिटी डिजाइन प्रिंट करने के लिए। तो अब तक हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को अलग अलग समझ लिया। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इन दोनों के बीच में आखिर फर्क क्या है? चलिए देखते हैं। इस टेबल को देखें तो अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है फंक्शन का। इनपुट डिवाइस का काम क्या है? डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजना। और आउटपुट डिवाइस का, डेटा को कंप्यूटर से बाहर लेना। दूसरा फर्क है डेटा के बहाव का, यानी डेटा फ्लो का। इनपुट में डेटा हमारी तरफ से, यानी यूजर से कंप्यूटर की तरफ जाता है, और आउटपुट में ठीक उल्टा, कंप्यूटर से यूजर की तरफ आता है। और एग्जाम्पल्स तो हम देख ही चुके हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब इनपुट हैं, और मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आउटपुट। तो चलिए, आज की क्लास को खत्म करने से पहले फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है वो है कंप्यूटर का मूल मंत्र, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। पहले हम जानकारी देते हैं, फिर कंप्यूटर उस पर काम करता है और आखिर में हमें नतीजा मिलता है। इसी पर पूरा कंप्यूटर काम करता है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज्ञान ही शक्ति है, और आज आपने अपनी इस शक्ति को और बढ़ाया है। तो बस इसी तरह सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।